नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के बारे में। तो जो लोग झारखंड से होंगे वो लोग इस स्कूल के बारे में पूरी जानकारी रखते होंगे, उनको बहुत अच्छे से पता होगा नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के बारे में। 1954 में आपको इस चीज को समझना है, 1954 में नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये काफी पुराना स्कूल है, करीब 60-65 साल पुराना स्कूल है। और नेत्रहाट आवासीय विद्यालय को आईएएस पीसीएस का फैक्ट्री भी बोला जाता है। आपको मैं बता दूं कि इतने सालों के अंदर यहां से आपको बता दूं कि 3000 से भी ज्यादा आईएएस पीसीएस निकल चुके हैं इस पर्टिकुलर स्कूल से। और जो पेरेंट्स नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के बारे में नहीं जानते हैं, उनको कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ झारखंड बोर्ड का रिजल्ट उठा करके देखें, 2018 का, 2017 का, 2015 का। तो आपको हर साल टॉप 10 में करीब करीब नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के 7 से 8 बच्चे हर साल मिल जाएंगे और आपको नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की ताकत और आपको इस विद्यालय के बारे में पता लग जाएगा। तो इसीलिए मेरा इस वीडियो का टाइटल क्या है, नेत्रहाट आवासीय विद्यालय आईएएस पीसीएस की फैक्ट्री। मैंने ऐसा क्यों बोला है? मैंने ऐसा इसीलिए बोला है क्योंकि 1954 में ये स्कूल स्टार्ट किया गया था। और उसके बाद आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झारखंड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिनके माता पिता झारखंड के डोमिसाइल हैं, जिनके माता पिता के पास वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे पिछले पिछले 60 से 65 सालों में 3000 से भी ज्यादा बच्चे आईएएस पीसीएस के लिए निकल चुके हैं, अधिकारी बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी तो बने, इसके साथ बहुत सारे जो बच्चे हैं, देखिए हर बच्चा आईएएस पीसीएस तो नहीं बन सकता, लेकिन उसके साथ ही काफी बच्चे जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए और एक अच्छे लेवल पर लीडर बन करके आज झारखंड और इंडिया को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये स्कूल अपने आप में काफी नामी गामी स्कूल है। और इसके बारे में एक और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई, रहना पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ आपका टोटली फ्री होता है। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं। और आपको बता दूं कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट वो है आपकी 30 सितंबर। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। 1 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर के बीच में नेत्रहाट आवासीय विद्यालय का फॉर्म भरा जाएगा। इसका एडमिट कार्ड जो है वो 15 अक्टूबर को निकल जाएगा। अगर हम लोग बात करें परीक्षा की, तो इसका परीक्षा जो है वो होता है वो 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं फेज 1 और दूसरा होता है हमारा फेज 2। फेज 1 की अगर हम लोग बात करें तो 100 नंबर का पेपर होता है और ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें करीब करीब 500 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है और उनमें से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, 30 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और जो फेज 1 वाला जो एग्जाम है वो आपका 31 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा। और वहां पे ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, टिक करने वाला होगा, गोला लगाने वाला होगा। जो बच्चे वहां से सेलेक्ट किए जाएंगे 500 बच्चे, उनमें से फिर से पेपर कंडक्ट किया जाएगा। उन 500 बच्चों का पेपर होगा 1 नवंबर को। और जो बच्चे उनमें से टॉप 100 बच्चे निकलेंगे, उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उनको प्रॉपरली तैयारी करवाई जाएगी। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय 6th क्लास के बच्चों के लिए कंडक्ट किया जाता है। यानी अगर कोई बच्चा अभी 5th क्लास में पढ़ रहा है, पास आउट कर चुका है, वो बच्चा 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। 2 फेजेस में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एक पेपर होता है आपका 31 अक्टूबर को और दूसरा पेपर होता है आपका 1 नवंबर को। और दोनों ही पेपर आपके 100 मार्क्स के होते हैं। लेकिन जो पहला पेपर होता है, जिसको हम लोग फेज 1 एग्जाम बोलते हैं, वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि फेज 2 एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होता है। दोनों ही 100 मार्क्स के होते हैं। अगर मैं बात करूं फेज 1 एग्जाम की, तो वो आपका सुबह होता है। फेज 2 एग्जाम आपका शाम को होता है। फेज 1 एग्जाम आपका सुबह 10 से 12 बजे होता है, 2 घंटे का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। फेज 2 एग्जाम आपका दोपहर को 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक होता है, वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है जी, दोनों पेपर 100 मार्क्स से होते हैं। इंग्लिश को छोड़ करके आपका हिंदी आता है 20 नंबर, रीजनिंग आता है 20 नंबर, मैथ्स आता है आपका 20 नंबर, सोशल यानी जीके आता है आपका 20 नंबर, साइंस आता है आपका 20 नंबर। टोटल हो गया 100 नंबर का पेपर। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें फेज 2 एग्जाम की, देखिए स्कूल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपका बच्चा सिलेक्ट होता है तो आप ये मान के चलिए कि अगर यहाँ से अब तक 3000 से भी बच्चा आईएएस पीसीएस बन चुके हैं, तो क्या आपका बच्चा आईएएस पीसीएस नहीं बन सकता है? अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर उन पेरेंट्स के साथ जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, ताकि उनको
नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के बारे में पता चले। सरकार द्वारा इस स्कूल को चलाया जाता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस सब कुछ टोटली फ्री है। अगर हम लोग बात करें फेज 2 एग्जाम के बारे में, तो हिंदी का पेपर आता है 25 नंबर का, मैथ्स का पेपर आता है 25 नंबर का, साइंस का पेपर आता है आपका 25 नंबर का और जीके का पेपर 25 नंबर का, यानी टोटल आपका 100 नंबर का पेपर कंडक्ट किया जाता है। और पहले फेज में 500 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। सेकंड फेज वाला एग्जाम सभी बच्चे नहीं देते हैं, सिर्फ वो 500 बच्चे देते हैं और उन 500 में से सिर्फ 100 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। 10 से 12 साल की एज होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2008 से लेकर के 31 जुलाई 2010 के बीच में आता है, 10 से 12 साल के बीच में बच्चे का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। और जो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म भरने का जो तरीका है वो 2 तरीका है, एक आपका ऑनलाइन, दूसरा आपका ऑफलाइन। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपका बच्चा ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और फॉर्म भरने के लिए सर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आपके पास झारखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बच्चे जो पेरेंट्स है वो SC ST OBC कैटेगरी है, या वो दिव्यांग है, या वो किसी भी अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तभी आपको इसका फायदा मिल पाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है और आप www.netrahartvidyalay.com पर जाकर के ऑनलाइन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म बिल्कुल फ्री है। देखिए यूपी वालों के लिए यूपी विद्या ज्ञान का फॉर्म बिल्कुल फ्री भरा जाता है और इसमें पढ़ाई लिखाई का खर्चा बिल्कुल फ्री है। जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म बिल्कुल फ्री है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। फॉर्म निकल चुका है और 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 10 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे 2 घंटे का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय का। ऐसे ही झारखंड वाले बच्चों के लिए नेत्रहाट आवासीय विद्यालय काम कर रहा है। सरकार की एक बहुत बड़ी मुहिम है, बहुत अच्छी सोच है और गांव के बच्चों को आगे निकालना, ताकि ये बच्चे शहर के बच्चों के साथ कदम से कदम मिला करके चल सकें। और उन बच्चों के लिए इस तरह के विद्यालय चलाए जाते हैं जिनके माता पिता बिल्कुल पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, जिनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, या जिनके बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तेज नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए इस तरह की मुहिम चलाई जाती है ताकि पैसे का अभाव ना हो, तैयारी का अभाव ना हो। टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट फंड आता है और बच्चों को बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है। तो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया है, 2 फेजेस में एग्जाम होता है। और अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करके, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपका फेज 1 का एग्जाम होगा 31 अक्टूबर को, तब वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है 1 घंटा पहले। अगर वो डॉक्यूमेंट आप दिखा देते हैं, आप वहां पे लेकर के जाते हैं, तो आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा और आपको परीक्षा देने दिया जाएगा। लेकिन एग्जाम से 1 घंटा पहले आपको जाना है ताकि आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, आपको दिक्कत ना आए। और आपको, अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं, यानी अगर आप ऑनलाइन नहीं भरते हैं, मैं आपको यही कहूंगा कि आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहिए। अगर आप किसी वजह से फॉर्म ऑफलाइन भरते हैं तो आपको यहाँ का जो स्कूल है, स्कूल के एड्रेस पर नेत्रहाट आवासीय विद्यालय, द्रावा, रांची, झारखंड, पिन कोड है 834004 पर आपको यहाँ पे एड्रेस पर भेजना है और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और आपको पेपर दिलवाने की सुविधाएं मिल जाएगी। तो ये स्कूल आपके लिए है। तो इस वीडियो के साथ अब आगे चलते हैं और मैं नए सवाल जवाब का सिलसिला लूंगा और मैं आपको बता दूं कि आप अपने बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए का ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। इसमें आपको पूरे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको इसमें नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के पिछले 10 सालों के सॉल्व सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो आपको समझना है किसका पेपर आपका फर्स्ट फेज का सब्जेक्टिव होता है, सेकंड फेज का ऑब्जेक्टिव आता है। तो इसमें हम आपको 5 बुक्स का सेट भी देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देंगे, पिछले 10 सालों के सॉल्व सैंपल पेपर देंगे और सिर्फ 10,000 रुपए में आपका बच्चा नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के लिए तैयारी कर सकता है। तो आगे चलते हैं और कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं पेरेंट्स के मन में किस तरह की क्वेरी आ रही है। और आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवा सकते हैं। आपको अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मेल है कि फीमेल, तीसरा मोबाइल नंबर। अगर आप ये 3 चीजें मुझे देते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपका बच्चा कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और आपको स्पेशली बताना है कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं,
तभी मैं आपको नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ झारखंड के बच्चों के लिए, सिर्फ झारखंड के पेरेंट्स के लिए है। सबसे पहला जो सवाल है दिव्यांशु कुमार जी का है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 2009। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए परीक्षा दे सकता है। तो दिव्यांशु कुमार जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। अपने बच्चे को तैयारी करवाइए और हर रोज शाम को इवनिंग क्लासेस लगती हैं। 25,000 रुपए देकर के आप अपने बच्चे को इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करवा सकते हैं और अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। तो दिव्यांशु जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और आपका बच्चा 6th क्लास के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है। लगातार 2 साल सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी के लिए 6th क्लास का फॉर्म भर सकता है। सुरेंद्र पाल सिंह जी का मैसेज है। बहुत ही प्यारा नाम है और बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर का मैसेज है गुड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जादव रमेश नायक जी का मैसेज, सर राय स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन करवाना है, बताइए। मेरा अभी डेट ऑफ बर्थ, बेटे का डेट ऑफ बर्थ 27 जनवरी 2011 है। 27 जनवरी 2011 वाला बच्चा राय स्पोर्ट्स स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकता है। ये बच्चा 5th क्लास के लिए गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए परीक्षा दे सकता है। जादव रमेश नायक जी हमारे काफी पुराने कस्टमर हैं, काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का हमारा टारगेट है कम से कम 100 लाइक्स लेकर के आना इस वीडियो में, ताकि ये वीडियो आगे जाए, उन पेरेंट्स को मिले, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को छोटे शहरों से तैयारी करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे पता है मेरी मेरी वीडियो वो पेरेंट देखते हैं जिनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, जो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आगे बहुत खर्चा आता है। तो मेरी कोशिश क्या है कि इन बच्चों को मैं किसी तरीके से अच्छे सरकारी स्कूल के बारे में बताऊं, ताकि ये बच्चे तैयारी कर पाएं, ताकि इन बच्चों को सीखने को मिले और ये बच्चे भविष्य में आगे बढ़े और अपने परिवार को, अपने अपने राज्य को, अपने देश को आगे लेकर के चले। तो जैसे समुद्रला आवासीय विद्यालय है, वो बिहार के बच्चों के लिए काम कर रहा है, बिहार सरकार द्वारा चलाया जाता है, वैसे ही नेत्रहाट आवासीय विद्यालय झारखंड सरकार द्वारा चलाया जाता है। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। और आज का हमारा टारगेट है 100 लाइक्स का। देखिए, बिना टारगेट के कोई वीडियो और बिना टारगेट के आपका बच्चा कभी भी लाइफ में आगे नहीं जा सकता है। तो इस वीडियो को हम लोग टारगेट करेंगे 100 लाइक्स का। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी ये वीडियो ग्रो करेगी, उन पेरेंट्स को, उन जरूरतमंद पेरेंट्स को तभी मिल पाएगी। देवांग शहरावत जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल में यूपी में 6th क्लास के लिए घोड़ाखाल, कुंजपुरा, झांसी, मैनपुरी सीरियल में डाल सकते हैं। देखिए देवांग शहरावत जी, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल अमेठी, सैनिक स्कूल झांसी के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, क्लास 6 की बात कर रहा हूँ। देवांग जी, यूपी में 2019 में 3 नए सैनिक स्कूल आ गए हैं, सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल झांसी और सैनिक स्कूल अमेठी। तो आपको करना क्या है, आपको उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल में अप्लाई करना है। और जो नए सैनिक स्कूल आए हैं उसमें 6th क्लास में 100 सीट्स है। 9th क्लास का भी रास्ता नहीं खुल पाया है, लेकिन 6th क्लास में एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पेरेंट्स का मैसेज आया है, नवोदय विद्यालय में ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट जो दिया वो चलेगा? बिल्कुल जी। आपको क्या करना है, आपको स्टेट गवर्नमेंट जो आपके जो तहसील में सर्टिफिकेट बनता है, आपको समझना है, वहां से आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। चाहे वो ओबीसी सर्टिफिकेट है, चाहे वो एससी है, चाहे वो एसटी है, जहां पे आपके एसडीएम एसएमओ के साइन होते हैं, वहां पे आपको पता करना है। और आपको जब आप तहसील में जाएंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। रोहित यादव जी का मुझे सवाल समझ में नहीं आया।
रामपाल सिंह जी का मैसेज, सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में यदि एडमिशन होता है तो क्या मेरे बेटे को एडमिशन के टाइम टीसी एंड रिपोर्ट कार्ड चाहिए, वो भी 6th क्लास का? देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। किसी भी स्कूल से अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपको वहां से टीसी लेकर के आना है, ठीक है जी। उसमें जरूरी नहीं है कि वो 5th क्लास पास का होना चाहिए, जरूरी नहीं है। लेकिन बाकी स्कूलों में सैनिक स्कूल हो गया, आरआईएमसी देहरादून हो गया, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो गया, गुरुकुल नीलोखेड़ी हो गया, उसमें दिक्कत आती है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आपके पास बच्चे का टीसी होना चाहिए, बस यही प्रूफ होना चाहिए कि बच्चा किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में दिक्कत नहीं आती है। जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा होता है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बस बच्चा किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए, बस। सतनाम सिंह जी, नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ 6th क्लास में एडमिशन होता है। अभी जो मैंने आपको फॉर्म के बारे में जानकारी दी है, 30 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को वीकली ऑनलाइन टेस्ट दिलवाना चाहते हैं, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं वीकली ऑनलाइन टेस्ट के बारे में। सिर्फ 3,000 रुपए में आप हर संडे अपने बच्चों को अनलिमिटेड पेपर दिलवा सकते हो। सैनिक स्कूल का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का, कित्तूर सैनिक स्कूल का, सेंट्रल हिंदू स्कूल का और जवाहर नवोदय विद्यालय का। सतनाम सिंह जी का फॉर्म मैसेज आया, सर कौन कौन से स्कूल का फॉर्म फ्री है? यूपी विद्या ज्ञान का फॉर्म फ्री होता है, वो सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए होता है। जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से। तीसरा आता है समुद्रला आवासीय विद्यालय, जो कि बिहार के बच्चों के लिए होता है, बिल्कुल फ्री होता है। और चौथा आता है आपका नेत्रहाट आवासीय विद्यालय, जो कि झारखंड के बच्चों के लिए होता है, और ये बिल्कुल फ्री होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह के स्कूलों को चलाया जाता है। और इसमें आपका पढ़ाई लिखाई का खर्चा, आपका स्कूल का खर्चा, आपके रहने खाने पीने का खर्चा, सब कुछ टोटली फ्री होता है। अजीत यादव जी, 9th क्लास के लिए आपका बच्चा लगातार 2 साल सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरई, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए अप्लाई कर सकता है लगातार 2 साल। 9th क्लास के लिए भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए परीक्षा दे सकता है आपका बच्चा। हिमांशु शेखर मिश्रा जी का मैसेज है, सर क्या लगातार 2 साल सैनिक स्कूल का एग्जाम देना पॉसिबल है? बिल्कुल जी। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में आप 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए लगातार 2 साल, क्लास 6 और क्लास 9th के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन आपकी एज आनी चाहिए, 10 से 12 साल 6th क्लास के लिए चाहिए, और 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल का एज चाहिए। आप ध्यान से देखिए, हमारी जो टीम है आपको मैसेज कर रही है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, कमेंट को ध्यान से पढ़िए। जो भी पेरेंट्स हमें मैसेज कर रहे हैं, हमारी टीम उनका प्रॉपर रिप्लाई कर रही है। कई पेरेंट्स सैंपल पेपर मांग रहे हैं, कोई टेलीग्राम का ग्रुप मांग रहा है, कोई ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी मांग रहा है, कोई बुक्स का लिंक मांग रहा है। तो आप लोग, आपको मैं बता दूं कि आप 5,000 रुपए में हमारी बुक्स ले सकते हैं, जिसमें आपको 15 बुक्स का सेट मिलता है, जो कि आपको सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की परीक्षा में आपकी मदद करती है। इसमें आपको पिछले 10 सालों के सॉल्व सैंपल पेपर, सैनिक स्कूल के, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, जवाहर नवोदय विद्यालय के और सेंट्रल हिंदू स्कूल के आपको दिए जाते हैं। अजीत यादव जी, आप किस स्कूल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? अगर आप सैनिक स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं और आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में किसी भी तरह का सैनिक स्कूल नहीं है। दिल्ली वालों का सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा में कोटा होता है। यानी अगर आप, दिल्ली के लिए कुछ सीटें रिजर्व्ड कर दी जाती हैं, और 6th क्लास में मैं आपको बता दूं 79 सीट्स होती हैं, और 9th क्लास में करीब करीब 31 सीट्स होती हैं। तो अजीत यादव जी, जो दिल्ली के बच्चे हैं 6th और 9th क्लास के लिए, वो सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा में अप्लाई करना चाहते हैं।
हिमांशु शेखर मिश्रा जी, आपका बच्चा लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है, लगातार 2 साल, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो 6th क्लास है, 9th क्लास है, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ और शाम को 4 से 5 लाइव आता हूँ, ताकि मैं पर्सनली आपको जवाब दे पाऊँ, आपको समझा पाऊँ, आपको गाइड कर पाऊँ। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, आप कहीं से भी बुक्स लीजिए, लेकिन आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे एक बार कॉल ज़रूर करना है, ताकि हमारी टीम आपको काउंसलिंग करे, आपको ट्रेनिंग अच्छे से हो जाए। एक बार आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, आपको स्कूल की नॉलेज अच्छी होगी, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। कहते हैं ना कि अगर आपको अपने कस्टमर की एक्चुअल प्रॉब्लम पता है, तो आपको कभी भी डील करने में दिक्कत नहीं आएगा। हमारा और आपका सपना बिल्कुल सेम है, बच्चे को ऑफिसर बनाना है किसी भी कीमत पे, और हमारे स्कूल का मोटो है मेकिंग ऑफिसर्स बिल्डिंग नेशन। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक सिर्फ 9 लोगों ने लाइक किया है, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। आज का हमारा टारगेट है 100 लाइक्स लेकर के आना है वीडियो के ऊपर। जैसे ही 100 लोग लाइक करेंगे, मैं आगे नया क्वेश्चन लूंगा आपके। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, हर क्वेश्चन का मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, हर क्वेश्चन का, ताकि हमारे किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए फटाफट। आज का हमारा टारगेट है 100 लाइक्स लेकर के आना है इस वीडियो पे, ताकि ये वीडियो आगे चल के वायरल हो, ताकि हर पेरेंट्स को ये वीडियो मिल पाए। जल्दी जल्दी, अभी तक सिर्फ 11 लोगों ने लाइक किया है, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए फटाफट। हिमांशु शेखर मिश्रा जी, जितने भी नए सैनिक स्कूल है, वहां पे अभी 9th क्लास में एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। आपको इस चीज को समझना है। अभी 9th क्लास में सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल अमेठी और सैनिक स्कूल झांसी में, हो सकता है कि अभी जो फॉर्म निकलेगा 20 से 25 सितंबर के बीच में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकल सकता है। तो कुछ भी कह पाना बड़ा जल्दबाजी होगा। हो सकता है कि इस साल से फॉर्म भरा जाए। तो हिमांशु जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं हर रोज लाइव आता हूं आपकी मदद के लिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सरिता कुमारी जी, सिर्फ और सिर्फ जवाब, नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में सिर्फ झारखंड के बच्चों का एडमिशन होगा। सरिता जी, अगर आप बिहार से बिलोंग करती हैं, तो आपको समुतला आवासीय विद्यालय का फॉर्म भरवाना है। देवांग सहरावत जी का मैसेज है, सर माय सन देवांग आपके यहाँ से ही कोचिंग कर रहा है 6th क्लास के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की। जिस सीरीज में स्कूल में नेम फिल करना है आप बता देना जी। देवांग सहरावत जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है। आपको जब फॉर्म निकलेगा हम आपको कॉल करेंगे, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा स्कूल अच्छा रहेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे काउंसलर आपको ट्रेनिंग देंगे। तो जैसे मैं लाइव ट्रेनिंग दे रहा हूं, वैसे ही जब फॉर्म भरते हैं तो हम आपको पर्सनली कॉल करते हैं कि भैया आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आपको सैनिक स्कूल अमेठी या सैनिक स्कूल मैनपुरी या सैनिक स्कूल झांसी का ही फॉर्म भरना है। ठीक है जी। तो ये हम आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो देवांग सहरावत जी, आपका बच्चा देवांग हमारे यहाँ पे पढ़ रहा है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। चिराग जी का मैसेज है, सर क्लास 11th में, सर क्लास 11th में कोई ऐसा स्कूल है क्या एडमिशन ले सकता हूँ? बिल्कुल जी, जवाहर नवोदय विद्यालय है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है। आपको बता दूं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं। लेकिन चिराग जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए, आपके पास पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम समझ में आती है, लेकिन फ्री में वीडियोस निकलती हैं। जब तक आप लोग खुद सीरियस नहीं होंगे, अपनी लाइफ को लेकर के फोकस्ड नहीं होंगे, तब तक कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ के आपको रास्ता नहीं क्रॉस करवा सकता। कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ के आपके बच्चे को ऑफिसर नहीं बनवा सकता, जब तक आप लोग खुद इंटरेस्टेड नहीं होंगे। मैं पिछले लगातार 4 सालों से वीडियोस बना रहा हूँ, लगातार 4 सालों से, और मेरा सिर्फ एक ही सपना है, आपके बच्चे को ऑफिसर बनाना है। 40-50 हजार रुपए लगा करके अगर आपका बच्चा, ध्यान से समझिए, अगर 40-50 हजार रुपए लगा करके आपका बच्चा 10 से 12 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, तो इसमें क्या गलत है? तो सोचना यही है, थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचना है
छोटी एज से तैयारी करवानी है, डायरेक्ट सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम नहीं दिलवाना है, नहीं तो सारी गलतियां बच्चा मेन पेपर में देगा और कल को सिलेक्शन नहीं मिलेगा। अरे वाह! ऋतिक रोशन जी का फिर से मैसेज आ चुका है। ऋतिक रोशन जी बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा नाम है आपका। सर स्कूल में क्लास 10th में बच्चे को बुला लिया है 21 सितंबर से, अगर नहीं गए तो क्या? क्यों नहीं, सिर्फ 4 मंथ हैं। ऋतिक रोशन जी बिल्कुल पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्कूल खुलने का आदेश आ चुका है। 9th से लेकर के 12th क्लास के बच्चों को बुलाया जा रहा है। बिल्कुल आपकी जानकारी बिल्कुल सही है, लेकिन देखना पड़ेगा हर स्टेट में सिचुएशन कैसी है, क्या पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये पूरा बहुत ही लंबा चौड़ा फॉर्मेट है, इसमें सिर्फ स्कूल का रोल नहीं है। क्या माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं, क्या बच्चा स्कूल में आना चाहता है, और इसमें स्कूल का भी रोल है, इसमें सरकार का भी रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है। तो हम लोगों के पास जो सरकारी कागज है वो आ चुके हैं, हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। धर्मपाल सिंह जी का मैसेज, सर मैं यूपी से हूँ, कहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ? धर्मपाल जी, यूपी के जो बच्चे हैं 9th क्लास के लिए वो अप्लाई हो सकता है कि इस साल से 9th क्लास में एडमिशन स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले तो आप लोग तैयारी करवाइए, 9th क्लास में एडमिशन मिल ही जाना है। अगर सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल अमेठी और सैनिक स्कूल झांसी में इस साल से अप्लाई नहीं होता है, तो आपको अप्लाई करना है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जो कि आपका उत्तराखंड में है। ठीक है जी। और मेरा ये मानना है कि इस साल से 9th क्लास में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सुहानी कुमारी जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल की वेबसाइट क्यों ओपन नहीं हो रही है? सैनिक स्कूल की वेबसाइट को कोरोना वायरस की वजह से ही बंद कर दिया गया है, क्योंकि सैनिक स्कूल में हर साल लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, और साथ ही क्या होता है, सारा दिन फोन करना, वही सेम सेम क्वेश्चन पूछते रहना, आप समझिए, इसीलिए साइट को इस समय डाउन कर दिया गया है, ताकि अननेसेसरी कॉल्स ना आए। अननेसेसरी जब साइट ओपन होगी तो फॉर्म भरने जाने स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपको हेल्पलाइन नंबर भी ओपन हो जाएगा, तब आप कॉल करके जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब साइट खुली रहती है, पेरेंट्स मेल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, एज क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, और सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आपको पता है इस साल कोरोना वायरस चल रहा है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है, तो फॉर्म निकलेगा, और जब निकलेगा तो साइट को ऑन कर दिया जाएगा। शालिनी कुमारी जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। सुधीर कुमार जी का मैसेज, सर आरएमएस ये सैनिक स्कूल में पेपर होते हैं, होंगे बिल्कुल होंगे जी। अगर आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम हो रहा है, एनडीए का एग्जाम हो रहा है, समुद्दला आवासीय विद्यालय का एग्जाम हो रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकल गया है, नेत्रहाट आवासीय विद्यालय का फॉर्म निकल गया, आईआईटी का पेपर हो रहा है, नीट का पेपर हो रहा है, तो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल किस खेत की मूली है, उसका भी पेपर होगा। बिल्कुल चिंता मत करो और तैयारी करो। 11th क्लास में भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक में अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि 11th क्लास में एडमिशन होता है, और 11th क्लास में करीब करीब 65 सीट्स होती हैं, भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक। जैसे ही फॉर्म निकलेगा, मैं आपको वादा करता हूं, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे सूचित किया जाएगा, सबसे पहले। अभी 11th क्लास का फॉर्म नहीं निकला हुआ है भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए, तो जैसे ही फॉर्म निकलेगा, जो भी, जैसे अभी कौन कौन से फॉर्म निकले हुए हैं, आर के मिशन का निकला हुआ है, नवोदय विद्यालय का निकल गया है, 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, नेत्रहाट आवासीय विद्यालय का निकल गया है, आर के मिशन स्कूल का निकल गया, आरआईएमसी देहरादून का निकल गया है। तो जो जो फॉर्म निकलते जाते हैं, मैं हर रोज लाइव आता हूँ, आपको अपडेट करता हूँ। और जो पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं, उनको लगातार मैसेजेस भी आते हैं, उनको हम अपडेट भी करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको लगातार अपडेट करते रहते हैं, ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। नरदेव सिंह जी का मैसेज है, मेरे बच्चे का नाम दिव्यांशु कुमार है, उसका डेट ऑफ बर्थ 30 अक्टूबर 2009 है, सर कौन कौन से एग्जाम दे सकता है? नरदेव कुमार सिंह जी, आपका बच्चे का नाम है दिव्यांशु कुमार, एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, भोसला मिलिट्री स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, आपका बच्चा सारे फॉर्म भर सकता है, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है।
तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए। 1 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को करेंगे। जल्दी से जल्दी फटाफट, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो लाइव जुड़ चुके हैं, सवाल आ रहे हैं लगातार। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए। 18 लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए फटाफट। इतने सारे लोग लाइव आ रहे हैं लेकिन लाइक सिर्फ 19 लोगों ने किया है। जल्दी जल्दी लाइक कर दो फटाफट वीडियो को, फिर आगे चलते हैं। जल्दी 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 21 लोगों ने लाइक कर दिया है, फटाफट जल्दी जल्दी। हरदीप सिंह जी का बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 2014। 3 मई 2014 वाला जो बच्चा है वो भी छोटा बच्चा है। 3rd क्लास के लिए तैयारी करवाइए। अगले साल 3rd क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम देगा अगले साल। उसके बाद 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल, फिर वो देगा हरदीप सिंह जी, फिर 5th क्लास के लिए गुरुकुल, और फिर फाइनली हम 6th क्लास के लिए दिलवाएंगे सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम। नागेंद्र राणा जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल का स्कॉलरशिप एग्जाम। नागेंद्र राणा जी, सैनिक स्कूल का किसी भी तरह का स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं होता है। प्रियांशु जोशी जी के पास एक ही सवाल है कि सर प्लीज बताइए कब आरएमएस का फॉर्म निकलेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 20 से 25 सितंबर में फॉर्म निकलने की संभावना है। जो फॉर्म निकल गए पेरेंट्स उसके बारे में जानकारी लेते ही नहीं है, उसके बारे में पूछते ही नहीं। जो नहीं निकला हुआ है उसके बारे में पूछते हैं, जो निकला हुआ है उसके बारे में कोई पूछता ही नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नेत्रहाट आवासीय विद्यालय का फॉर्म निकल चुका है, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकल चुका है, आपका आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म निकल चुका है। ऋतिक रोशन जी का अगला सवाल है, सर कैरियर डिफेंस स्कूल का सर्वे होगा फिर 10th क्लास को फिर बुलाया जाएगा। बिल्कुल जी, तो अभी हम लोग भी पूरा काम कर रहे हैं, सारे जो नॉर्म्स है उसको बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और 21 सितंबर से कोई भी पेरेंट्स हमारे स्कूल में विजिट कर सकते हैं और अपने बच्चों को स्कूल दिखा सकते हैं, विजिट करवा सकते हैं। और क्रैश कोर्स जो नवंबर दिसंबर में होता है, अगले साल की अगर तैयारी करवाना चाहते हैं तो स्कूल में विजिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। प्रियांशु जोशी जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिर्फ 20 नंबर की हिंदी आती है, 30 नंबर का सोशल आता है, 50 नंबर का मैथ्स आता है, 50 नंबर का इंग्लिश और 50 नंबर का आपका जीके का पेपर आता है। तो आपको समझना है, साइंस का पेपर आता है, 30 नंबर का आपका सोशल और 20 नंबर की हिंदी आती है। नागेंद्र राणा जी का मैं, सर वीकली ऑनलाइन टेस्ट कैसे दें। आप सिर्फ, आपको बता दूं कि नागेंद्र राणा जी सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए दे करके आप अपने बच्चे को हर संडे को वीकली ऑनलाइन टेस्ट दिलवा सकते हैं, जिसमें आपका बच्चा सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जितने भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं वो आपका बच्चा पेपर दे सकता है। आप चेक कर सकते हैं आपके बच्चे की तैयारी कितनी है, आपके बच्चे का लेवल क्या है, कितना ग्रो कर पा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। नागेंद्र राणा जी, आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। सुखविंदर सिंह सिक्का जी, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताइए। और 5th क्लास और 8th क्लास का बच्चा सारे एग्जाम दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट दो ही क्लासेस होती हैं, 5th क्लास जिनका 6th क्लास में एडमिशन होता है, 8th क्लास जिनका 9th क्लास में एडमिशन होता है। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को हमारे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, 40,000 रुपए दे करके अपने बच्चे को सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक तैयारी करवा सकते हैं। 40,000 रुपए फीस है, जिसमें आपका बच्चा सारा दिन लाइव क्लासेस लगाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म हम फ्री भरेंगे। आपके बच्चे को वीकली ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपके बच्चे को 15 बुक्स का सेट दिया जाएगा। तो 40,000 रुपए में आपका बच्चा मार्च तक हमारे स्कूल में पढ़ाई कर सकता है, तैयारी कर सकता है। हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरवाते हैं एज के अकॉर्डिंगली, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे, ताकि बच्चे का झुकाव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ आए।
बच्चा एक्सपीरियंस करे, बच्चे का लेवल ग्रो करे और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा और फिर आगे आने वाले पेपरों में उसकी गलतियाँ सुधरती जाएँगी। नितेश सिंह जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम नहीं दे सकता है। नितेश सिंह जी, आपका बच्चा 9th और 10th क्लास के लिए हमारे स्कूल से तैयारी कर सकता है। हम आपके बच्चे को नितेश जी 11th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाएंगे। तो जिन बच्चों का 6th और 9th क्लास में नहीं आता है, ऐसे बच्चों को हम लगातार 2 साल 9th क्लास और 10th क्लास में तैयारी करवाते हैं। उसके बाद वो बच्चा 11th क्लास के लिए पेपर देता है। अखिलेश यादव जी, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा अगले साल 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। इस साल नहीं देगा, अगले साल 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की परीक्षा दे सकता है। तो अखिलेश यादव जी, आप अपने बच्चे को लगातार 2 साल, क्योंकि आपका बच्चा इस साल गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो गया, गुरुकुल नीलोखेड़ी हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, भोसला मिलिट्री स्कूल हो गया, इन सभी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकता है और 15,000 रुपए में सिर्फ लाइव क्लासेस लेकर के, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेकर के 15,000 रुपए में आपका बच्चा तैयारी कर सकता है। और 15,000 रुपए में आपके बच्चे का एक फॉर्म फ्री भरा जाएगा, आपके बच्चे को 15 बुक्स का सेट भी आपको फ्री मिल जाएगा। सुखविंदर सिंह सिक्का जी का मैसेज है, सर मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा में दो दो सैनिक स्कूल हैं, एक सैनिक स्कूल संबलपुर है और सैनिक स्कूल उड़ीसा है। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैनिक स्कूल जो उड़ीसा है सबसे ओल्डेस्ट, काफी पुराना है। जो सैनिक स्कूल संबलपुर है वो तो अभी नया खुला है, लेकिन आप 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल उड़ीसा में आप अप्लाई कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं। मैं बार बार पेरेंट्स को एक ही चीज बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको एक्चुअल में जानकारी नहीं है। तो नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर। अगर आपको जानकारी है तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं। धर्मपाल सिंह जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर सकते हैं। लगातार 2 साल। ऋषभ यादव जी का मैसेज आ चुका है। बिल्कुल जी ऋषभ यादव जी, आपका बच्चा RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकता है। आप हमारी मदद से RIMC देहरादून का फॉर्म फ्री भरवा सकते हैं। 15 बुक्स का आपको सेट मिल जाएगा और आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ऋषभ यादव जी, सिर्फ 15,000 रुपए में आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं RIMC देहरादून के लिए। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। पिछले 10 सालों के सॉल्व सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। जो बुक्स मिलेंगी उसमें सैनिक स्कूल के सॉल्व सैंपल पेपर 10 सालों के, RIMC देहरादून के, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ऋषभ यादव जी, आपका बच्चा अगले साल 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देगा और इस साल दिसंबर में आपका बच्चा RIMC देहरादून की परीक्षा दे सकता है। 15 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ब्रिजेश मलिक जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 9th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट। आपका बच्चा 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। लगातार 2 साल। तो आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमेशा नई नई जानकारियां मिलती रहे, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। जल्दी जल्दी फटाफट। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक सिर्फ 25 लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। आज का हमारा टारगेट है 100 लाइक्स पर लेकर के जाना है ताकि ये वीडियो उन पेरेंट्स को मिले
जो अपने बच्चों को ऑफिसर बनाना चाहते हैं, जिनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, जो छोटे शहरों से हैं। मेरा टारगेट क्या है? उन छोटे शहरों के जो पेरेंट्स हैं, वो सपना देख पाएँ ऑफिसर बनाने का, अपने बच्चे को लीडर बनाने का। वो चीज़ पॉसिबल कैसे है? वो चीज़ पॉसिबल तभी है, जैसे आज मैंने आपको नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के बारे में बताया, इसका फॉर्म निकल चुका है, 30 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 3000 से भी ज़्यादा आईएएस और पीसीएस निकल चुके हैं। तो ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के या जो स्टेट गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल होते हैं, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, टीचर्स के ऊपर अच्छा पैसा लगाया जाता है और गुरुकुल कॉन्सेप्ट में बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चे क्या होता है, बाहरी दुनिया से एकदम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फालतू चीज़ों में इनका ध्यान नहीं जाता है। आपने देखा होगा आजकल डिस्ट्रैक्टिव कितने एलिमेंट्स आ गए हैं, बच्चे पबजी खेल रहे हैं, टिकटॉक आ गया था बीच में, शुक्र है अभी पबजी को बैन कर दिया गया है, टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। तो इस तरह की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जब बच्चा हॉस्टल में जाता है, तो बच्चा सुबह अपना 5 बजे उठ जाता है, एक्सरसाइज़ करता है, पढ़ाई करता है, शाम को खेलता है, रात को पढ़ता है, फिर रात को सो जाता है। ठीक है जी? तो वहाँ का जो गुरुकुल कॉन्सेप्ट होता है, वो कहीं न कहीं बच्चों को लाइफ़ में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करता है। तो मैं बार-बार यही कहूँगा कि मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखने हैं, तैयारी करवाएँगे तभी फ़ायदा होगा। ठीक है जी? तो कई लोग क्या होता है कि तैयारी नहीं करवा रहे हैं, उस हिसाब से प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ ये सोचते हैं कि फॉर्म भर देंगे और बच्चे का पेपर निकल जाएगा। आप दिल्ली में जाइए, बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस, बच्चे 5-5, 6-6 साल लगातार तैयारी करते हैं। तब जाकर के बच्चे का आईएएस का पेपर क्लियर होता है, पीसीएस का पेपर। तो कोई भी सरकारी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईएएस, पीसीएस हो गया, चाहे वो आईआईटी का है, चाहे वो नीट का है, जब तक आप डेडिकेटेडली 2 साल, 3 साल तैयारी नहीं करते हैं, तब तक वो पेपर कभी भी आपका क्लियर नहीं हो सकता। बिल्कुल क्लियर फंडा है ये। नितेश सिंह जी, आपका बच्चा 11th क्लास के लिए परीक्षाएँ दे सकता है। आपके बच्चे की एज निकल गई है 6th और 9th क्लास की। तो नितेश सिंह जी, आपको करना क्या है? सवाल ये आता है कि सर हम करें तो करें क्या? आप अपने बच्चे को 9th और 10th क्लास में लगातार 2 साल हमारे स्कूल में पढ़ाइए। हम आपके बच्चे को 11th क्लास के लिए तैयारी करवाएँगे, केवीपीवाई के एग्ज़ाम के लिए, एनटीएससी के एग्ज़ाम के लिए, उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। बच्चों को पर मंथ ₹5000 पैसा भी मिलता है। तो पेरेंट्स को इन चीज़ों की जानकारी नहीं है और 11th क्लास के लिए आपके बच्चे को पेपर दिलवाएँगे सैनिक स्कूल का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, सेंट्रल हिंदू स्कूल का, जवाहर नवोदय विद्यालय का, ताकि बच्चा स्कूल की पढ़ाई भी कर सके और बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर सके। वरुण कुमार शर्मा जी, मैं आपको बता दूँ कि उड़ीसा में 2 तरह के सैनिक स्कूल हैं। आपको अप्लाई करना है सैनिक स्कूल उड़ीसा में। जो आपका सैनिक स्कूल संबलपुर है, वहाँ पे 9th क्लास में भी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। वहाँ पे सिर्फ़ 6th क्लास में एडमिशन होता है। आरुषि जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर सकता है, लगातार 2 साल। और अगर आप हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, सितंबर से लेकर के मार्च तक सिर्फ़ 40,000 रुपए फीस है। उसमें आपको बुक्स फ्री मिलेंगी, आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा और आपके बच्चे का 5 फॉर्म फ्री भरा जाएगा ताकि आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम दे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चे को सीखने को मिलेगा। नागेंद्र राणा जी का मैसेज है, मेरे स्टूडेंट का मैथ स्ट्रॉन्ग है। देखिए अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है तो 80% लड़ाई तो आपकी खत्म होगी। अगर किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा है, किसी बच्चे का रीजनिंग अच्छा है, किसी बच्चे का इंग्लिश अच्छा है, तो वो कोई भी टफ से टफ एग्जाम को निकाल सकता है। जो मेन सब्जेक्ट हो वो आपका मैथ्स होता है, आपका इंग्लिश होता है, आपका रीजनिंग होता है, जो मेन सब्जेक्ट है कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसको मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। हर रोज़ रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ, शाम को 4 से 5 लाइव आता हूँ। अब आप सोचेंगे कि सर आप दिन में 2-2 बार लाइव क्यों आते हैं? क्योंकि इस समय बहुत सारे फॉर्म निकल चुके हैं। आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म निकल चुका है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकल चुका है। समुलतला नेत्रहाट आवासीय विद्यालय का फॉर्म निकल चुका है, आरके मिशन स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, केवीपीवाई का फॉर्म निकल चुका है। तो इसीलिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके
किसी भी परीक्षा की जानकारी ले सकते हैं और अपने बच्चे को धीरे-धीरे तैयारी करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमारे यहाँ से तैयारी करवाना है, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवा सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि एक अच्छे ब्रांड के साथ जुड़िए, एक अच्छे रेपुटेटेड ब्रांड के साथ जुड़िए, जिनके टीचर्स अच्छे हों, जिनकी फैकल्टी अच्छी हो और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।